हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल इसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन से HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जहाँ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, वेरियस कैंडिडेट इस फॉर्म को एलिजिबल हैं फिलअप करने के लिए। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, परमानेंट सरकारी नौकरी निकाली गई है। मौका मत छोड़िएगा। फाइनली इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप जितने भी ITI डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हैं, आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतरी कॉम्प्लेक्स, जिसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने आपको बताया था। जो खेतरी कॉम्प्लेक्स जो राजस्थान में बेस्ड है, यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। 27 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक ये ऑनलाइन फॉर्म जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगी, यानी 25 फरवरी तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम रीड करते हैं इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को। ओके, तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहले आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी कॉम्प्लेक्स। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग इसकी पोस्ट को हम देखते हैं, कौन सी पोस्ट पर कितनी है। हालांकि इसके बारे में शॉर्ट नोटिफिकेशन जब निकाली गई थी वो बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से पूरी डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम इस वीडियो को देखते हैं। राजस्थान में आपका जॉब लोकेशन होगा, बिकॉज जो खेतरी कॉम्प्लेक्स है ना, वो राजस्थान में ही बेस्ड है। चलिए पोस्ट की डिस्कस करते हैं। तो पहला पोस्ट है चार्जमैन में, जो कि इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। 4 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिशियन ए के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन बी में 3 वैकेंसी है, WED जो ग्रुप बी की है इसमें 4 है, और ग्रुप सी में इसमें 5 है। टोटल वैकेंसी 18 है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल आप ज़रूर देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आते हैं क्वालिफिकेशंस में। चार्जमैन में इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है, लेवल 10 की आपकी जॉब होगी। 28,740 से 72,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है। सुपरवाइजरी का जो सर्टिफिकेट है रिक्वायर्ड, जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इसका सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए। अदरवाइज आपने ITI कर रखी है इलेक्ट्रिशियन यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिशियन ये की पोस्ट है 28,430 से 59,700 प्लस आपको सैलरी मिलेगी, लगभग 60,000 सैलरी मिलेगी। ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बट 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 10th पास वाला तो अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज 7 साल का एक्सपीरियंस। तो अगर आपने ITI किया है तो कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ग्रुप बी में पोस्ट है यहाँ पे चार्जमैन, जो इलेक्ट्रिकल बी की जो पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन बी की, ये पे लेवल 7 है, 57,640 है। ये 59,700 था, ये 57,640 है। इसमें ITI इलेक्ट्रिशियन होनी चाहिए, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। इसमें 4 साल का था, ग्रुप बी में अप्लाई करोगे, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होगा। नेक्स्ट है WED जो बी की पोस्ट है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। इस 57,640 रुपये सैलरी होगी। डिप्लोमा प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अपने ग्रेजुएशंस किया है, BA BSc BCom BBA, और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, यानी कि ITI प्लस अप्रेंटिसशिप करके किया है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका रहेगा। ब्रांच कोई सा भी चलेगा। WEDC है तो यहाँ पर डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा, कोई भी ब्रांच है अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशंस BA BSc BCom आपने किया है, प्लस 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल एलिजिबल है। ITI अप्रेंटिसशिप किया है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर वैलिड 2nd क्लास की वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट आपके पास होनी ही चाहिए। ओके, तो जो भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड मांगा गया है वो एलिजिबल है।
27 जनवरी से फॉर्म ओपनिंग है, 25 फरवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एग्जाम्पल सारी चीज़ें यहाँ पर बिफोर बताई गई है। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी और एज जो होगा 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज बहुत अच्छा खासा रखा गया है ताकि सारे कैंडिडेट चाहे एक्सपीरियंस हो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस उसमें फेस करना पड़े। तो अप्लाई कीजिए, जिसके लिए एप्लीकेशंस फी RS 500 आपका लगेगा फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एनसीएल कैंडिडेट के लिए। एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है, बट अप्लाई करें। बाकी बात जितने भी एसटी कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखा जाए तो इसमें 2 स्टेज होने वाला है। फर्स्ट स्टेज आपका रिटन टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज आपका ट्रेड टेस्ट एंड कई सारी पोस्ट है जिसमें रिटन एबिलिटी टेस्ट आपका रहेगा। जैसे कि फेज़ 1 पोस्ट नंबर 1 से लेकर 5 पारा नंबर 2 से मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम्स होगा, रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दोनों होगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन ए, बी और WED जो ड्राइवर की पोस्ट है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में रिटन टेस्ट होगा। फर्स्ट लेवल तो आपका रिटन टेस्ट होगा, सेकंड लेवल आपका ट्रेड टेस्ट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट इसका लिया जाएगा। अब जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर का ड्राइवरिंग टेस्ट होगा। क्वालिफिकेशन देखो आपका सिलेबस यहाँ पे तो सब्जेक्टिव नॉलेज जो आपका ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उस ट्रेड से 80 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। जनरल नॉलेज से मात्र 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत इजी लेवल का होगा एग्ज़ाम, बिकॉज आपका ट्रेड पता है तो समझ लो आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर जाओगे और एक अच्छे बेहतर मार्क्स के साथ यहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई कैसे करनी है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है। फिर भी कोई डाउट है तो बढ़िया से एक बार नोटिफिकेशंस को रीड अप कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जब मैं बता रहा हूँ तो आपको ब्रीफ में जानकारी देता हूँ, जो मोटा मोटी आपको समझ आ जाएगा 100%। बट अगर आपको फिर भी दोबारा समझ नहीं आती तो वीडियो को या तो दोबारा देखिए, नहीं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप नोटिफिकेशंस को दोबारा रीचेक करें और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करें। रीचेक तो करना ही होगा। जैसे मैं पोस्ट हमेशा बताता हूँ, जो भी पोस्ट है यहाँ पर नज़र आ रहा है, या तो वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉज करके, नहीं तो डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने पोस्ट वाइज देखोगे ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिशियन ये में अप्लाई करना है और मैं ओबीसी में आता हूँ, तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा? ना तो जनरल में पोस्ट है ना ही ओबीसी में, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ देखना होगा। ओके, तो सारी चीज़ें देख के समझ के आप नोटिफिकेशन ही बेहतर तरीके से समझ लिया और फॉर्म अप्लाई कर लिया, तो समझो कि आपने 10% एग्जाम्स यहीं पे क्रैक कर लिया। 90% आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो यही समझदार होता है, स्मार्ट। गवर्नमेंट जॉब्स कितनों हार्ड वर्क करोगे आपको नहीं लगने वाली सरकारी नौकरी। स्मार्ट वर्क करना होगा आपको, चाहे किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस करते हैं। ओके, तो इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब बताइएगा कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा है। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हेल्प तो ज़रूर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।